अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपके ससुराल में बहुत हैरान करते हैं और बेटी को भी डरा दिया है, वो भी डर के रोती रहती है और सास और देवर हमेशा यही कहते हैं कि तू तेरे माँ बाप के वहाँ चली जा, हम भेज देंगे, और बहुत गाली गलौज करते हैं, बहुत बुरा बोलते हैं और मैं काफ़ी परेशान हूँ। मेरे पति को देवर और सास बोलते हैं घर भर दूंगा, लो हम नहीं रहने देंगे। मुझे भी देवर और सास यही बोलते हैं। तो मतलब शॉर्ट में मैं कहूँ तो यही है कि आपके तीनों है, पति देवर और सास, तीनों ही आपको सहयोग नहीं देते, ऊपर से गाली गलौज करते हैं और धमकी देते रहते हैं डिवोर्स देने की या अलग होने की। तो अभी आपका आगे आपने कहा कि ये जो कुछ करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं मेहनत करती हूँ पॉजिटिव रहने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा है और पाप कर्म बढ़ जाए इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। तो मुझे हेल्प कीजिए कि मैं भी थक गई हूँ, अभी मुझे भी यहाँ से यहाँ नहीं रहना है, योग भी अच्छा नहीं हो पाता, डर कर रहती हूँ या जीती हूँ। उत्तर है, आपकी सारी बातें सुनी पड़ी कि आपके पति अलग रहते हैं दूसरे टाउन में, आपको वहाँ रखा है क्योंकि देवर की शादी नहीं हुई है और घर का काम करने के लिए, और आपको कभी कभी सुसाइड का भी विचार आ जाता है। बहुत कुछ आपने लिखा है। अभी देखो, पहले तो ये बात समझो कि आप कहते हो चुप रहती हूँ क्योंकि पाप कर्म ना बढ़े, लेकिन ये चुप रहना नहीं है। चुप रहना अर्थात क्या? मुख से सिर्फ नहीं बोलना, ऐसा थोड़ा है। आप तो मन में कितना भर रही हो, रोज कितना नेगेटिव पाप कर्म खींच रहे हो। आप ही इस आपके बीमार दुख को बढ़ा रहे हो। वो लोग के साथ आपके कर्म है, आपको पता है कि हमें जो भी कुछ मिलता है हमारे ही पाप कर्म है, लेकिन उसको अच्छा करना या बुरा करना, बढ़ाना, ये हमारे हाथ में है। तो उसके लिए संकल्प ही स्विच है। अभी आप क्या कर रहे हो? मुख से नहीं बोलते लेकिन मन में कितना चला रहे हो, तभी तो दुख होता है, तभी तो रोना आता है, तभी तो ये सब चिंतन जो आपने बताया वो सब चलता है। तो मुख से बोलने से भी ज्यादा पाप कर्म तो आप मन से खींच रही हो। तो पहले तो आपको ये स्टॉप करना पड़ेगा। इसकी विधि मैंने बहुत बार बताई है, बांडेलियों के भी टॉपिक रखे उसमें भी बताए हैं। तो पहले आपको ये करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता है, योग नहीं लगता है, तो आपको दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। देखो, दो चीजों से हम अपने पाप कर्मों से मुक्त होते हैं। एक, योग से उसको खत्म कर सकते हैं और पॉजिटिव विचारों से हम अपना पुण्य खींच खींच कर सबको अच्छा बना सकते हैं।
और दूसरा सबक सिखा के। अभी आपको डिसाइड करना है क्या करना है, सबक सिखाना है या फिर ये सहते रहना है या योग करके उसको खत्म करना है, वो आपके ऊपर है। और देखो, आपने इसी जन्म में कितना सारी नेगेटिव एनर्जी खींच ली है, तो चक्र तो और ही ब्लॉक हो गए हैं, इसीलिए योग लगेगा ही नहीं ना। अभी मैं आपको चॉइस देती हूँ, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो योग के लिए एक मैंने को यूट्यूब पर अभी ही रखी है कि संबंधों में मिठास लाने या संबंधों को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करना है, सारी विधि मैंने बताई है। उसमें बहुत कुछ आता है, वो आप सुनना। वो एक रास्ता है, अपने आप को पॉजिटिव बनाकर, योग लगाकर, हिसाब किताब चुकतू कर पुण्य खींचना। अभी दूसरा रास्ता, वो थोड़ा कठिन है। देखो, ये सहते रहना भी एक कहते हैं ना, और ही पाप कर्म बनाना है। और आप अपनी बच्ची का भी भविष्य बिगाड़ रहे हो, क्योंकि ये डरती है क्यों? एक तो आपके नेगेटिव वाइब्रेशंस, माँ का सबसे ज्यादा कनेक्शन बच्चों के साथ है, तो आपका सारी चिंताएं बेटी के बारे में और घर का वातावरण जो बन रहा है वो आपके संकल्प से है, तो वो तो और ही, उसका तो ऑलरेडी आप भाग्य बिगाड़ रहे हो। तो आपके पति तो पैसे वाले हैं, लेकिन वो भी आपको काम वाली की तरह ही रखते हैं, पत्नी पत्नी की तरह नहीं रखना चाहते। अगर वो आपको प्रेम करता तो वो साथ में आपको ले जाता। यहाँ सबकी इतना करते हुए आप कहते हैं फिर भी कुछ नहीं सुनते, तो अभी आपको अपनी पहले तैयारी करनी पड़ेगी। एक तो ये है कि अपनी जो भी चीज है, गोल्ड है, कपड़ा है, खास करके सर्टिफिकेट एजुकेशन के, क्योंकि आप पढ़ी लिखी हो, ये तो सबसे बड़ा अच्छा एक आपका भाग्य है। तो आप पढ़ी लिखी है, लेकिन ये पेपर ऐसा अच्छी रीति जेवर वगैरह के साथ रखना, कपबोर्ड में अच्छी रीति ऐसा रखना कि जब भी आपको लेना है तो आप फटाफट ले सको। अभी ये तैयारी करना है। दूसरा, जब भी वो झगड़ा करे तब आप पुलिस को और नारी संस्था वाले को, दोनों को टॉयलेट में जाके या रूम में बैठकर अच्छी रीति फोन कर दो और फिर उसको बोलने दो। और जब वो आए और लिखवाना कहे, तो आपके साथ जो भी हुआ है बिगिनिंग से अभी तक सबका ये लिखवाओ और वहां से कहो कि अभी मुझे नहीं रहना है। आपकी सब चीजें उनके सामने साथ में ही ले जाना, और हो सके तो बच्ची को वहां छोड़ दो थोड़ा समय के लिए, तो ही ये लोग सुधरेंगे। क्योंकि जब उनको खुद को करना होगा, बच्ची का और घर का पकाना वगैरह जो भी आप काम कर रहे हो वो उनको करना पड़ेगा, तो तब उसको पता चलेगा आपकी जो महत्व क्या है, आपका इम्पोर्टेंस क्या है, आपके पति को भी पता चलेगा। तो और फिर ये लेके चले जाओ। जब भी वो कहे डरो नहीं, वो लोग एडवांटेज ले रहे हैं। शायद आपके पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं होंगे आपको साथ रखने के लिए, इसीलिए या कुछ भी है, वो अभी जान गए हैं कि आपका आप जाने वाली नहीं है, तो उसकी ये जो भी माइंड में भरा है वो निकाल दो ऐसे, ऐसा सबक सिखाकर। और आपने कहा वो तो उसकी नड़ंडों के नाम पर, मीन्स क्या, आपकी नड़न के, उसकी बेटियों के नाम पर सब कुछ दे रहे हैं, तो आपकी पति की कमाई भी चली जाएगी ना। इसीलिए आप अभी से ही ये तैयारी करो। अभी बच्ची को छोड़ के जाना है, बाद में केस चलेगा, बाद में बच्ची को आप ले जा सकते हैं, लेकिन पहले नहीं, उसको सबक सिखाना है। तो अभी से उससे दो चीज होगी,
एक सुलह हो जाएगा या डिवोर्स हो जाएगा। अगर सुलह हो जाएगा तो फिर से पुलिस की साथ कंडीशन के साथ 5 लोगों के बीच के साथ कंडीशन लिख के ही जाना है, नहीं तो फिर से वो लोग नर्क बना देंगे आपकी जिंदगी। और अगर डिवोर्स हो जाए तो घबराना नहीं है। और अगर आप अकेले हैं तो बाबा की सेवा कर सकोगी, सेंटर पर रह सकोगी और ये आपका पुरुषार्थ बढ़ा सकोगी। वैसे भी अभी समय बहुत कम है, तो पाप कर्म नहीं बढ़ाओ नेगेटिव सोच सोच कर। मैंने 2-3 कितने ऐसे टॉपिक रखे हैं कि तू नारी अबला नहीं है, तू तो शिव शक्ति है। वो टॉपिक सब सुनो तो आपको हिम्मत आएगी कि वो आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये सब करो और जो भी आप करो वो मुझे इन्फॉर्म करते रहना, जिससे मुझे पता चले कि आपने क्या डिसीजन लिया और क्या करना चाहते हो। तो अभी आपके हाथ में है, योग को सुधारो और इस आत्माओं को क्षमा वगैरह की जो विधि दी है वो करके बदलो, या अलग होकर सबक सिखाओ। चॉइस आपकी है। ठीक है, ओम शांति।